और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य ना करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में परिणत हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूर्य, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा उपाय हम लोगों को वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है उसका भी भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निविरोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के सम्मान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों की सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद और विज्ञान के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूर्य जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव ही चाहते हो। हे शौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान नारद जी से कहा है, ऋषिगण उसे सावधान होकर के सुनो। इति श्री स्कंद पुराण रीवा खंडे श्री प्रथम अध्याय नमः। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए चढ़ा दीजिए वहाँ पंचदेवता पर, हाँ भोग जला देवल कीजिए। अच्छा उनके नंबर से चलिए हाथ में हवनमा से बुला लो, हाथ में अक्षत को ले लीजिए, फूल अक्षत बेलपत्र सब ले लीजिए। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के पाप कर्म से भोग पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और बनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य अत्यंत शक्ति युक्त और निगुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे तो हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समय जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मुझसे छूट जाए। मैं ऐसा उपाय करता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। और श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व काल में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? अब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने से दुख स्वर्गादित नाश, धन्य धान की वृद्धि और शांति की प्राप्ति तथा सर्वत विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मन भक्ति श्रद्धा किसी भी दिन संध्याकाल में श्री सत्यनारायण का पूजन करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म सभा से उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाव या 1.25 सेर के हिसाब से मिला करके भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीतांजलि करें। तदंतर सब गीतागण श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी
में निर्धन सतानन नामक एक ब्राह्मण भूख प्यास से दुखित नित्य पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आपको जानते हो तो कृपा करके पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे श्रेष्ठ मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर स्वयं अंतर्धान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानन मन में निश्चय किया कि कल श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद आई। सुबह उठकर यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उसको हर दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छुटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया और व्रत के प्रभाव से सतानन नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने में व्रत करने लगा। भगवान